नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी। 10 साल की मीनू के कमरे में जब माँ आई तो उन्होंने देखा मीनू सो गई है। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था। बंद करने गई तो उसकी नजर शीर्षक पर चली गई। लिखा था दादाजी का स्कूल। वो हैरान हो उसे पढ़ने लगी। इसे लेख कहो या कहानी मुझे पता नहीं, पर वो कुछ इस प्रकार था। 2 महीने पूर्व मेरी क्लास के बच्चे रवाड़ा जा रहे थे गुरिल्ला देखने के लिए और वहां से कांगो का रेन फॉरेस्ट देखने का कार्यक्रम भी था। यह मेरे स्कूल के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप होता। परंतु तभी भारत से दादाजी का फोन आया कि दादी बहुत बीमार है। पापा ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और मम्मी ने मिनटों में टिकट बुक करा दी और मैं इथोपियन एयरलाइंस की जगह एमिरेट की जहाज में बैठ गई। दादा दादी पिछले साल पूरे 3 महीने हमारे साथ यहाँ बोस्टन में बिता कर गए थे। दादाजी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और 3 साल से अपने गांव के पुश्तैनी घर में रह रहे थे। हम जब तक घर पहुंचे दादी जा चुकी थी। वो अंतिम दर्शन के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। तब मैंने पहली बार मृतक शरीर देखा और मुझे लगा मृतक शरीर में भाव बुद्धि शक्ति कुछ भी शेष नहीं रहता। दादाजी ने कहा अग्नि पिता के साथ मीनू भी देगी। वो हमारी अगली पीढ़ी है। उस दिन माँ ने मुझे पहली बार अपने साथ सुलाया। पापा से कहा पता नहीं इस अनुभव का मेरी बच्ची की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। थोड़ी दूरी पर खड़े दादाजी ने ये बात सुन ली और हंसकर बोले, बहू जीवन के सबसे बड़े सत्य को बच्चे से छुपा कर न रखना चाहती हो? माँ ने जवाब नहीं दिया। अगले 2 दिन में मैं सोई अधिक और जागी कम। आखिर जब मेरी नींद पूरी हो गई तो दादाजी मुझे घुमाने ले गए। हम देर रात तक पूरे गांव में चक्कर लगाते रहे और दादाजी बताते रहे ये कुम्हारों की बस्ती है, यहाँ बनिया रहता है, उस तरफ हरिजन रहते हैं। वे एक हाथ में मेरा हाथ पकड़े और दूसरे से अपनी लंबी बाहें फैला पूरा ब्यौरा देते जाते। घर के सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। उन्होंने वहां रुककर कहा यह यहाँ की पंचायत है। वर्षों से तुम्हारे पुरखे यहाँ बैठ अपना न्याय देते हैं। मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रही थी। न्याय पुरखे किसी में मेरी रुचि नहीं जाग रही थी। बस मुझे उनका हाथ पकड़कर वहाँ खड़े होना अच्छा लग रहा था। कल सुबह 5 बजे नदी चलेंगे नहाने के लिए। उन्होंने घर आकर मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा। मेरी माँ को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर पापा से शिकायत की। पापा ने कहा अरे तुम उसे अकेले रवाड़ा भेजने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ तो यह हमारे गांव की अपनी नदी है। फिर वो अपने दादाजी के साथ जा रही है, डर कैसा? माँ को उत्तर नहीं सूझा तो उन्होंने यूं ही मुझे उनके अपने साथ चिपका लिया। दादाजी ने नदी में घुसने से पहले प्रणाम किया, संस्कृत के कुछ मंत्र बोले, फिर मुझसे कहा आदर के साथ जाओ बेटा। तुम जितना पानी हटाती जाओगी यह तुम्हें स्थान देता जाएगा। हमारे परिवार और इस नदी का नाता कई पीढ़ियों से है। 13 दिन तक घर में पूजा पाठ होते रहे। 13वें दिन महाभोज हुआ। उस दिन मैंने दादाजी से पूछा आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे? दादाजी हंस दिए। अकेले कहाँ, पूरा गाँव है मेरे साथ। हम सब इस गांव के बच्चे हैं। पर आप तो कह रहे थे सबकी अपनी जाति है। हाँ तो क्या हुआ? अब तुम्हारे स्कूल में बच्चे अलग अलग कक्षाओं में हैं, लेकिन स्कूल तो सबका एक है ना? जी दादाजी, मैंने हवा में थोड़ी छलांग लगाकर कहा था। माँ पापा 5 दिन के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग आदि गए थे अस्थि विसर्जन के लिए। शाम को दादाजी मुझे गांव से बाहर ले गए। यहाँ नदी के पीछे पहाड़ थे। दादाजी ने कहा देखो ये पहाड़ कैसे एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है। सेंटीमेट्री रॉक्स, मैंने अपना ज्ञान दिखाते हुए कहा। हाँ तुमने पढ़ा होगा स्कूल में। हाँ रॉक्स फॉर्मेशन पर पुणे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है। वेरी गुड, उन्होंने चट्टान पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर वो आकाश को लाल होते देखने लगे और फिर कहा जिस तरह इस चट्टान में बदलते समय के कई सत्य छुपे हैं, वैसे ही हमारे मन में कई युगों के सत्य छुपे हैं। अपने उन सत्यों को पाने के लिए हमारे पूर्वज भी इसी पर आकर बैठे होंगे। मुझे उनकी बातों से उब होने लगी और माँ पापा की याद आ रही थी। मैंने कहा मुझे घर जाना है। रास्ते में हमें गोविंद कुम्हार मिला। दादाजी ने पूछा क्यों भाई,
मेरा फूलदान बना कि नहीं, कल पहुंचा दूंगा मालिक। 2 बार पूरा बनते बनते टूट गया, इसलिए समय लगा। 5 दिन बाद जब माँ पापा लौटे तो मैं माँ से लिपट गई। मुझे बोस्टन की याद आ रही थी, जहाँ मेरा कमरा था, मेरा स्कूल था। गांव छोड़ते पापा ने कहा, जैसे ही वीज़ा मिले आप चले आइए, आप अकेले मत रहिए यहाँ पे। दादाजी हंस दिए। जायदाद के कागजात देख तो लेता, अच्छा रहता। जब तक हम इस गांव का हिस्सा है, हमारे भीतरी हमारी पहचान बनी हुई है। जी बाबा, अगली बार जरूर, उसके लिए समय निकालूंगा। उन्होंने दादाजी के पैर छुए और चल दिए। पापा दादाजी पर रोज जोर देते कि वो चले आए, वो नहीं आएंगे। ये बात मैं जानती थी, फिर पापा कैसे नहीं जानते। माँ ने उस लेख को पापा के व्हाट्सएप पर भेज दिया। उन्होंने पढ़ा तो माँ से कहा, हमें पता ही नहीं चला मीनू कब इतनी बड़ी हो गई, और यदि बाबा को वहीं रहना है तो इसमें गलत क्या है। जहाँ आपको लगे आपके जीवन प्रभाव में बह रहे हैं वही ठीक है। माँ मुस्कुरा दी और कहा, मुझे इसका शीर्षक अच्छा लगा। वो दादाजी का स्कूल ही तो था। दोनों मुस्कुरा दिए और माँ ने बत्ती बुझा दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।